दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। इन दिनों जनसभाएं चल रही हैं हर जगह, जहां भी चुनाव है उसको लेकर। अगर हम झारखंड की बात करें तो वहां और उपचुनाव थे, बिहार में वहां भी कई भाषण हुए। कई लोग जो हैं कई तरह के जुमले जो होते हैं, यानी कहावत जिसको कहते हैं हम, वो कहते नजर आए। एक मशहूर हो रहा है इस वक्त डायलॉग जो बड़े बड़े नेताओं के जुबान से बाहर आ रहा है, बंटोगे तो कटोगे। ये क्या है? कौन बंटना चाहता है, किसे बांटना चाहता है, कौन काटना चाहता है, कौन कटेगा, ये सारे जानकारी आज हम हासिल करेंगे। क्या है इसके पीछे की कहानी, और इस बाबत अगर कहें तो हमारा साथ देंगे भाई आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता हैं इंजीनियर हेमंत कुमार जी। हेमंत कुमार जी, बड़ा आजकल चल रहा है ये डायलॉग, बटोगे तो कटोगे। आप घटक दल हैं एनडीए के, क्या लगता है ये है क्या? किसको काटने और किसको बांटने की बात हो रही है? सबसे पहले मैं ये बतला दूं कि हम लोग जो हैं, ये जो चल रहा है जुमलेबाजी या डायलॉग चल रहा है जी, हम लोग इससे पूरी तरह दूर है, दूरी बना के रखे हुए हैं। क्योंकि भारत, जैसे कि आप जानते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सभी धर्मों को सम्मान अधिकार दिया हुआ है, सम्मान दिया हुआ है। और हम लोग का मानना यह है कि एक धर्म वाले दूसरे धर्म के लोगों का उतना ही सम्मान करे, धर्म का सम्मान करे जितना अपने धर्म का करते हैं। तो इस तरह के जो बयानबाजी चल रही है उससे हम और हमारी पार्टी किनारा किए हुए हैं। किनारा तो है, लेकिन ये बयान जो है वो कहाँ से आ रहे हैं निकल के? देखिए, चुनाव में इस तरह के बयान आते रहते हैं। भाजपा हमारा बड़ा गठबंधन दल में सबसे बड़ा पार्टी है, लेकिन आप गौर करेंगे कि भाजपा का झंडा अलग है, डंडा अलग है, एजेंडा अलग है। हमारा एजेंडा अलग है। हम लोग विकास और आने वाले दिनों के प्लानिंग लेकर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि गठबंधन का दौर है। इस तरह का बयानबाजी से हम लोग दूर हैं। क्योंकि पिछले बार भी आपने सुना होगा कि एक मंत्री, माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे, हिंदू धर्म को खतरा है, ये सब बातें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ साफ कहा कि भारत में सबसे ज्यादा अगर संख्यक बहुसंख्यक है तो वो हिंदू है, उनको किससे खतरा होगा और क्यों खतरा होगा? तो ये सब बातें का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। तो मतलब आप ये समझ रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो विचार हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखते? अभी जो दौर चल रहा है, इवन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी जो वक्तव्य दिया है आके चुनाव में, उसे हमारे पार्टी के किसी भी उनके पार्टी के नेताओं ने, आज अगर आप महाराष्ट्र का न्यूज सुनोगे, उन लोग भी बोल रहे हैं कि इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए। इवन एक बहुत सीनियर लीडर ने भी बताया, केंद्रीय मंत्री ने, कि आप चुनाव में जाइए तो बात करिए शिक्षा का, बेरोजगारी का, विकास का। इस तरह के मुद्दे से चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। जब विचार नहीं मिल रहे हैं तो दिल कैसे मिले? विचार मिलने का बात नहीं है। आप जान रहे हैं कि कॉमन एजेंडा कुछ होता है। गठबंधन का दौर है, आप या तो इधर रहिए उधर रहिए। तो उस मामले में बहुत सी ऐसी बातें होती है, जैसे आप देखे होंगे कि भाजपा का डिमांड रहता है या उनके नेता कभी कभी कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात। हम लोगों ने कभी नहीं कहा, हम कभी साथ भी नहीं देंगे उसमें, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और संविधान मेरा सर्वोपरि है। देश के बड़े नेता तो अब ये कह रहे हैं कि भाई एक हैं तो सेफ हैं। देखिए, बात आपका सही है, फिर बात घूम फिर के उसका मतलब निकालिएगा तो एक ही होगा। अगर एक है सेफ है, नहीं एक रहेंगे मतलब बटोगे तो कटोगे। सबसे अहम सवाल है इंजीनियर साहब ये कि आखिर ये टारगेट कौन हो रहा है इसमें? एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे, किसके लिए ये पूरा डायलॉग चल रहा है? कौन से कौम के लिए, कौन सी कम्युनिटी के लिए ये क्या कहने की जरूरत आ गई है? क्या अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो फिर वो गंगा जमुनी तहजीब का क्या होगा, उर्दू और हिंदी जबान का क्या होगा? कई ऐसे सवाल खड़े हो जाएंगे तो फिर ये डायलॉग क्यों? आपके बात से हम सहमत है पूरी तरह, लेकिन हम पहले ही बार में बोल दिए कि वो हमारे गठबंधन के पार्ट हैं और बड़े पार्टी है, प्रधानमंत्री हैं देश के या मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बावजूद इसके इन बातों का या इन जो
उनका आया है अभी बयान, उसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, उसके साथ नहीं है। इस पे आगे कोई चर्चा करना मुझे नहीं लगता मेरे पार्टी के लिए या हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, वो उनके पार्टी से आप पूछ सकते हैं, उनके प्रवक्ता से पूछ सकते हैं, वो बेहतर बताएंगे कि इसका तात्पर्य उनका किससे है। मतलब आपको नहीं पता कि किसके लिए ये बयान उनका है, हमारे पार्टी का नहीं है। गठबंधन में हम लोग जरूर हैं, हम तो बार बार कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के बयानों से हम दूर हैं। मतलब आप नहीं मानते कि वो बयान सही है? देखिए, हम तो बता रहे हैं हम इससे दूर हैं। आखिर कुछ वजह है जिसके कारण हम लोग इसका समर्थन नहीं करते। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई इंजीनियर हेमंत कुमार आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता हैं, स्पष्ट कर दिया है कि भाई बयान या डायलॉग कहीं से कुछ भी आए, हम इत्तेफाक नहीं रखते, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, बटोगे कटोगे, एक हैं सिर्फ। हालांकि ये बातें जो हैं वो आखिर इसके बैकग्राउंड में क्या कुछ है ये समझना बहुत जरूरी है। ये हो सकता है कि आप बट रहे हैं तो किस मुद्दे पर बट रहे हैं। आपसी मतभेद क्या वैचारिक मतभेद है, आर्थिक रूप से मतभेद है, या इन सारे मतभेदों को एक करने की बात हो रही है? चूंकि चुनाव का समय है और चुनाव में जब इस तरह की भावनाएं उद्वेलित होती हैं, सामने होती हैं, यानी अगर हम हिंदी बिहार की भाषा में कहें ऊपर झज होना, तो अगर ये होती है तो फिर असर वोट पर पड़ता है। हो सकता है इन बातों के लिए भी कहा जा रहा हो कि भाई इन मुद्दों पर मत बटो, सब एक रहो, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है। लेकिन चलिए, बयान तो आ ही रहे हैं और सवाल भी हम पूछेंगे ही। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे इस मसले को लेकर। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।